दोस्तों सुबह की राम राम। मैं थोड़ा सा ये सोच रहा हूँ, 2-3 दिन हो गए मुझे, मेरा ये 2-3 दिन के बाद का वीडियो है, शायद 4 दिन हो गए। मैं ये जानने की कोशिश कर रहा हूँ कि मेरे वीडियो पे व्यूज़ क्यों नहीं आते हैं, सब्सक्राइबर बेस भी नहीं बढ़ रहा है। जबकि मेरा वीडियो जो है 10 साल पुराना है और कोई 4 साल से मैं इसमें सीरियस वर्क कर रहा हूँ और समय भी ज़्यादा दे रहा हूँ। तो मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि कमी किस लेवल पे है। क्या कमी मेरे द्वारा बनाए हुए कंटेंट में है, क्या मेरे बोलने में कोई कमी है, या मेरा जो वे ऑफ प्रेजेंटेशन है वो उसमें कुछ कमी है, या टेक्निकल इश्यूज़ हैं, या यूट्यूब की तरफ से प्रॉब्लम है, या जो यूट्यूब की जो कंडीशंस होती हैं उसको मैंने फुलफ़िल नहीं किया है। ये बड़े ग्रुप में क्यों नहीं जा रहा है मेरा वीडियो, मैं समझ में नहीं आ रहा हूँ। समझ में नहीं आ रहा है मुझे कि मुझे रीच क्यों नहीं मिल रही है, लोगों तक इसकी अप्रोच क्यों नहीं हो रही है। जो लोग मिलते हैं एक दो वो तो बहुत अच्छा बोलते हैं, लेकिन बड़े ग्रुप में क्यों नहीं जा रहा है। बड़े ग्रुप में इसकी रीच नहीं हो रही है। ट्विटर पे भी मैं इसको शेयर करता हूँ, व्हाट्सएप पे भी शेयर करता हूँ। और व्हाट्सएप तो खैर बहुत छोटी कम्युनिटी, अगर एक दो ग्रुप में भी अगर इसको रिस्पांस नहीं मिला तो व्हाट्सएप पे नीचे हो जाता है। हालांकि सर्कुलेट होता है तो बहुत जल्दी सर्कुलेट होता है, लेकिन जितना बड़ा ट्विटर है और उस तरह से अगर सर्कुलेट नहीं हो रहे हैं, बड़े ग्रुप्स में नहीं जा रहे हैं, तो क्या प्रॉब्लम है, ये कैसा। इंस्टाग्राम पे भी मैं डालता हूँ, इंस्टाग्राम पे भी रीच नहीं आ रही। इंस्टाग्राम तो एक समझ में आता है कि हाँ वो जस्ट यंगस्टर्स लोगों का ज़्यादा बोलबाला है, अगर उनके मतलब का वो नहीं बने कंटेंट तो वो वहाँ उस पर सर्कुलेट होने में उतना प्रॉब्लम आता है। अब पिछले दिनों बहुत सी बातें ऐसी रही है, गुरुद्वारों में भी बहुत प्रॉब्लम आई। गुरुद्वारों में भी पंजाब में लिंचिंग हुई है और किस तरह से वहाँ पर जमावड़ा हो गया है इकट्ठा। इलेक्शन के टाइम पे हेट्रेट बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। सिखों का बिहेवियर भी समझ में नहीं आ रहा है क्यों इस तरह से है। किसान आंदोलन, दिल्ली जाम, लाल किला के समय भी गुरुद्वारों से कोई आवाज़ नहीं उठी थी, जो कि लाल किले की पूरी लाल किले की शान को रौंद दिया गया। तिरंगे का तक अपमान किया गया, लोगों से, बच्चों से 26 जनवरी पर छीने गए। और किसान आंदोलन के नाम पे कितनी प्रॉब्लम्स क्रिएट की गई हैं, ये सब आपको कोई छिपा हुआ नहीं है। 72,000 करोड़ के करीब का ऐसे प्रॉब्लम है, 72,000 करोड़ का हमको इकोनॉमिक लॉस हुआ है। तो ये सब चीज़ें क्यों हो रही है, क्या हो रही हैं, आप लोग इसको सब समझते हैं अच्छी तरह। लिंचिंग के ऊपर अगर मैं कहूँ कि लिंचिंग में भी ये क्यों प्रॉब्लम है, एक तरफा ही जो कार्रवाई हो रही है वो क्यों हो रही है। एक सेक है जो सैकड़ों साल पहले जो पैगंबर नहीं रहे उनके ऊपर उनके 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 नाम पर वो कत्ल गारत करता है। एक ये सेक है जो एक अपनी पुस्तक के नाम पर, जो निर्जीव पुस्तक है, पन्ने हैं, उसके नाम पर भावनाएं अच्छी हो सकती है, लेकिन किसी जीवित व्यक्ति को मार देना उस नाम से वो तो ठीक नहीं माना जा सकता। एक सेकंड। ये ओपन एरिया है दोस्तों, ज़रा थोड़ा सा यहाँ प्रॉब्लम आता है। स्टूडियो जैसी फैसिलिटी तो यहाँ नहीं हो सकती, ओपन एरिया में तो थोड़ा सा डिस्टरबेंस बने रहते हैं यहाँ पर। हाँ, साइलेंस बहुत अच्छा है यहाँ पर, शांति बहुत अच्छी है, लेकिन बैठने की और कैमरा लगाने की फैसिलिटी उतनी अच्छी नहीं रहती है। फिर भी जो भी आपको अच्छा लगता है, ओपन एरिया में वीडियो बनाना अच्छा, सुनना अच्छा लगता है, या स्टूडियो से जहाँ रूम में बैठ के मैं बनाता हूँ। और मुझे ये भी बताएं कि इसमें क्या कमी रह गई है, क्या मैं नया यूट्यूब चैनल शुरू करूँ। ये 10 वर्ष पुराना चैनल है और 4 वर्ष से मैं इसमें कोई बहुत अच्छे से काम कर रहा हूँ, दिल लगा के सारे कंटेंट पढ़ता हूँ, समझता हूँ, समय देता हूँ। नेट भी महंगा है, कंप्यूटर, इनको सब मेंटेन करने का भी बहुत प्रॉब्लम आती है। कोई मुझे सपोर्ट नहीं मिल रही है, ना व्यूज़ आ रहे हैं, ना सब्सक्राइबर आ रहा है, ना कमेंट आते हैं, ना बड़े ग्रुप्स मेरे तरफ देख रहे हैं, किसी भी तरफ से कोई सपोर्ट नहीं आती है। फाइनेंशियल भी क्राइसिस बनी रहती है, इन सब को मेंटेन करना, अपनी सर्वाइविंग और ये सब आजीविका के काम भी करना, उतना समय देना, वो सब परेशानियाँ बनी रहती है। लेकिन कोई नहीं, मैं रुकने और थमने वालों में से नहीं हूँ। भाऊ तोरसेकर को भी देखा, 80 साल हैं, उनको तो 50-55 साल से ज़्यादा हो गए। उनको तो जो आज हम बोल रहे हैं वो तो उस समय उनको बोलने की भी जगह नहीं थी, क्योंकि इंटरनेट नहीं था, बोलने की कोई जगह ही नहीं थी। जहाँ आप नौकरी कर रहे हो वहाँ नौकरी ना दी जाए या नौकरी से निकाल दिया जाए तो कुछ नहीं कर सकते। तो खैर, हताश होने की कोई ज़रूरत नहीं। हाँ, लेकिन ये बात ज़रूर है कि अगर सही समय पे सही व्यक्ति को सपोर्ट मिल जाए तो वो ज़्यादा अच्छे तरह से काम कर सकता है।
अब मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि कमी किस तरफ है, क्योंकि मुझे कमेंट भी नहीं आते हैं, व्यूज़ भी नहीं आते हैं, सब्सक्राइबर बेस भी नहीं है। लोग मिलते हैं तो अच्छा ज़रूर बोलते हैं, लेकिन सामने ऐसे अच्छा बोलना और वास्तव में आके सपोर्ट करने में बहुत अंतर होता है। मैं फाइनेंशियली भी लोगों से बोलता हूँ, जो सक्षम लोग हैं वो भी सपोर्ट करें ऐसे हिंदूवादी चैनल को, जो सच कहने का साहस रखते हैं। एक तरफ आप देखिए पंजाब में चुनावी लिंचिंग हो रही है, गुरुद्वारों को किस तरह से इनका दुरुपयोग किया जा रहा है। चुनावी राजनीति में वहाँ पर अब एक सेक है, वो ये कर रहा है कि किताबों के नाम पर, बेअदबी के नाम पर लोगों को मार दिया जाता है, मासूमों के हाथ पैर बांध के काट दिए जाते, मार दिए जाते। एक वो सेक है जो सैकड़ों वर्ष पहले एक पैगंबर आए, उनके मृत पैगंबर जो अब तो मृत्यु ही हो गई उनकी, उनके नाम पर लोगों को मार दिया जाता है। और एक सनातन संस्कृति है जो अपनी गाय जो है उसको ही, अगर जीवित गाय है उसको अगर बचाने की बात करता है तो इनको टारगेट पे, निशाने पे ले लिया जाता है और आतंकी कहा जाता है, इनको हिंसक कहा जाता है और ना मालूम कितने कितने शब्दों से नाउन्स और प्रोनाउन, संज्ञा सर्वनाम इनको दिए जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें अगर ये देखिए, अभी मैंने कल ही देखा जयपुर में क्षत्रिय लोगों का सम्मेलन हुआ। मैं इस सम्मेलन को समर्थन करता हूं, क्योंकि क्षत्रियों को देखिए, शस्त्र और शास्त्र, गोली और बोली दोनों जरूरी है। क्षत्रियों के पास शस्त्र था, गोली थी, लेकिन बोली नहीं थी उनके पास। तो आज का समय गोली से ज़्यादा बोली का है। आपको बोलना पड़ेगा, मुखर होना पड़ेगा। आप घर में बैठ के विरोध और अपने मन में ही कुल बुला के रह गए, भड़ास निकाल के रह गए, इस तरह से काम नहीं चलने वाला। आपको बोलना पड़ेगा, विरोध करना पड़ेगा, गलत को गलत कहना पड़ेगा। चाहे आपके सामने कोई सी भी पक्ष पार्टी हो, उनके कोई से भी वोट अगर सधते हों, तो भी हमें उस तरफ ध्यान नहीं देना। जो आपको सही लग रहा है वो सही बोलिए और गलत का विरोध करते रहिए। तो आप ज़रूर बताएं मुझे कि कमी कहाँ रह रही है और किस तरह से काम किया जा सकता है। मुझे सपोर्ट और मिले, क्या मैं इसी चैनल को कंटिन्यू रखूं या फिर इस चैनल को बंद करके कोई नया चैनल चालू करूं, तो मुझे ज़रूर बताएं। नारायण हरणे नाम से है, 9200114611 पे आप मुझे सपोर्ट कर सकते हैं और बाकी डिटेल मैंने यूट्यूब चैनल पर दे दी है।